हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए ही मॉक टेस्ट में चला रहा हूँ सीरीज ये। और ये दूसरा मॉक है। बहुत बेहतरीन सवाल मैं लेकर आया हूँ, बहुत अच्छे लेवल के सवाल मैं लेकर आया हूँ। बिल्कुल एसएससी के पैटर्न पे सवाल लेकर आया हूँ। और इसे लगाने वाले बच्चे के 50 में से 50 नंबर आने डेफिनेटली श्योर है कि उसके 50 में 50 नंबर आएंगे ही। ठीक है, इसलिए सभी बच्चों को ये लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपके 5 से 10 नंबर इजीली बढ़ेंगे इस मॉक को लगाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल एसएससी के पैटर्न पे हमने मॉक लगाया है, ये बनाया है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, सिंप्लीफाई करना है इसे। एस की पावर 2 दे रखी है, प्लस टी का स्क्वायर दे रखा है, प्लस 2 ht दे रखा है, माइनस यू स्क्वायर दे रखा है। अपोन में दे रखा है हमें एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 2 tu माइनस टी यू। ठीक है, और एस प्लस टी प्लस यू बरा 0 के बराबर नहीं है। ठीक। सबसे पहले देखो, क्या ये हमें ये वाली टर्म ये नहीं दिया हुआ, एस प्लस टी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, यू स्क्वायर अपॉन। ओके, यहां से हमने एस बाहर ले लिया, माइनस माइनस बाहर ले लिया हमने, यहाँ पे हो गया टी प्लस यू का होल स्क्वायर। और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक। ओके, यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि टी प्लस यू और ए माइनस बी, यानी कि माइनस यू। तो ए प्लस बी यानी कि एस प्लस टी प्लस यू से एस प्लस टी प्लस यू कट गया। और यहाँ पे हमारा आ गया एस प्लस टी माइनस यू अपॉन एस माइनस टी माइनस यू, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। देखो कितना इजी क्वेश्चन आया है एग्जाम में। ठीक है, ये जितने क्वेश्चन है ना सब प्रीवियस ईयर के, मैं जो अच्छे अच्छे सवाल है ना वो उठा के मैं आपको कंपाइल करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, एक डायगोनल है क्यूब का, यानी कि घन का। हमें डायगोनल दिया हुआ है जिसका है 7√3, और हमें उसका वॉल्यूम पूछा है, आयतन पूछा है हमसे। ठीक है, जो क्यूब का डायगोनल होता है ना उसका होता है √3a बराबर होता है डायगोनल। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे डायगोनल हमें दिया हुआ है 7√3। √3 से √3 यानी कि ए जो हमारा जो क्यूब की साइड है वो हमारी 7 आ गई। वॉल्यूम निकाल दो, 343 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट ऑप्शन है। थर्ड सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। देखो पूरा पूरा फॉर्मूला बेस्ड पे आया था, अगर आपको फॉर्मूला पता था तो ये क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाता। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि एक सर्किल राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर है। ठीक है, और हमें रेडियस उसकी 4 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर है। और हमारा एसी यानी कि बेस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। हमें बताना है बीसी यानी कि परपेंडिकुलर कितना होगा। कभी भी सर्किल अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर है ना, ठीक, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, आर बराबर होता है पी प्लस बी माइनस एच हाइपोटेनियस अपॉन 2। यहाँ पर या आर हमें चार्ट दी हुई है, पी दिया हुआ है हमें, पी नहीं दिया हुआ है। बेस दिया हुई है हमें 12 सेंटीमीटर माइनस एच अपॉन 2। तो ये हो गया पी माइनस एच बराबर हो गया यहाँ से 8 - 12 - 4। तो एच माइनस पी हमारे पास हो गया 4। ये हो गया पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन दी हुई है, देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमें पूछा है, हमें नहीं पता है। सिर्फ हमें यहाँ पर जो बेस है उसका पता है, बेस है 12 सेंटीमीटर, यानी कि हाइपोटेनियस माइनस बेस, हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हो गया 144। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि 4 × h + p बराबर हो गया 144 के। तो ये हो गया 12 × 4 × 12 और 4 × 6 = 24। तो h प्लस p हो गया हमारे पास 36, और h माइनस p हमारे पास है 12। h माइनस p हमारे पास है 4। ठीक है, दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ो नहीं, माइनस करो। क्यों? क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज पूछी है इसमें। तो h माइनस पी 4 हो गया, h प्लस पी हमारे पास हो गया 36।
इन दोनों को कर दो माइनस। ठीक है, तो हाइपोटेनिस कट गया, तो ये हो गया हमारे पास 32, यानी कि पी हमारे पास हो गया 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो है नहीं इसमें 18 सेंटीमीटर। हाँ सॉरी, 18 नहीं, 16 सेंटीमीटर होगा ना यहाँ पर। 32, हाँ 16 दूनी 32, हाँ 16 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारे पास पी जो होगा 16 सेंटीमीटर। तो ए सी, बी सी जो है ना, वो हमारे पास हो गया 16 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर हमारे पास फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सिंप्लीफाई करना है इसे, रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। ठीक है, ऊपर नीचे रूट एक्स माइनस रूट वाई से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया हमने मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हो गया रूट एक्स माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर, और ये हो गया एक्स माइनस वाई। और x की वैल्यू हमें दे रखी है 2 और y की वैल्यू 3 दे रखी है, तो नीचे आ गया -1, तो यहाँ पे तो हो गया हमारे पास -1। ठीक है, और यहाँ पे हो गया हमारा x प्लस वाई माइनस 2 √xy। ठीक, अपॉन -1, और x प्लस एक्स 2 दिया हुआ है, y दिया हुआ है में 3, यानी कि 5 माइनस 2 √6 अपॉन -1। तो अब यहाँ से हो गया हमारे पास 2 √6 -5, और ऐसा हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा, जो कि राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो गया। ठीक है, कितना इजी था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक आदमी एस ने दो खातों में अपना पैसा डिपॉजिट करा, जो कि टोटल पैसा है 50,000 रुपए। ठीक है, एक 8% पे दिया, एक 12% पे ब्याज पे दिया। अब ब्याज कौन सा है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट है। एक साल बाद उसे 5200 रुपये प्रॉफिट होता है, जो इंटरेस्ट मिला ना उसे, ये तो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट जो है वो 5200 रुपये है। तो एक उसने 8% पे दिया, दूसरा 12% पे दिया। ठीक है, टोटल अमाउंट हमारे पास 50,000। ओके, तो हमसे पूछा है कि उसने 12% पे कितना पैसा दिया। ओके, ठीक, अब ये 8% पे दिया है, ये 12% पे दिया है। सपोज अगर ये 8% पर देता ये वाला पैसा भी, ठीक है, ये 8% देता, तो हमें जो ब्याज मिलता ना, वो मिलता 50,000 का 8% एक साल के लिए, ये मिलता हमें 4,000 रुपये। बट ब्याज हमें मिला है 5200 रुपये। क्यों, क्योंकि उसने दूसरा पैसा जो है ना 4% एक्स्ट्रा पे दिया है। तो ये नहीं, यानी कि 4% एक्स्ट्रा जो है ना, वो बराबर हो गया हमारे पास 5200 रुपये माइनस 4,000, यानी कि 1200 रुपये एक्स्ट्रा है ना, तो 4% 1200 के बराबर हो गया। अब 1% हो गया हमारे पास 300 के बराबर, तो 100% हो गया 30,000 के बराबर। यानी कि जो 12% पे उसने पैसा दिया ना, वो 30,000 रुपये था। ठीक है, 100% हो गया ना, ये 100%, जो उसने 12% पे ब्याज पैसा दिया ना ब्याज पर, वो 30,000 रुपये था, और यही हमसे पूछा था। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर छठा बोल रहा है कि एक क्यूबाइड है, उसकी साइड रखी है 4, 6 और 8, और उसे पेपर से कवर करा हुआ है हमें। ठीक है, तो ये रहा, और मैं बना देता हूँ, ये क्यूबाइड हो गया, ये ऐसे बना दिया मैंने, और इसके चारों तरफ ना पेपर लगाया हुआ है, ऑल साइड पे, मतलब उसे पैक कर दिया पेपर से। ठीक, अब वो पेपर हम हटाते हैं ना, और उस पेपर से हम स्क्वायर बना रहे हैं। तो पूछा है कि स्क्वायर का जो लेंथ है ना, वो क्या होगा। ठीक है, तो क्यूबाइड का सरफेस एरिया क्या होता है, एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल इंटू 2, और स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर। ठीक है, बस ये सिंपल वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो एल वी हो गया हमारे पास 24 प्लस 48 प्लस 8 32 बराबर हो गया हमारे स्क्वायर। इन तीनों को जोड़ दिया हमारे पास, तो ये हो गया 8 12 12 14, एक हो गया, ये हो गया 7 9 10, 104 × 2 ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू होगी हमारे पास होगी, वो हो गई हमारे पास 208। अब हम ऑप्शन पर जाते हैं, ऑप्शन क्योंकि पॉइंटों में है। ठीक है, 16 का स्क्वायर होता है 256, ये तो बहुत ज्यादा है 208 से, तो ऑप्शन नंबर 4 का नहीं होगा हमारे पास। 12 12 का होता है 144। ठीक है, ये थोड़ा आसपास है,
जो 14 का होता है हमारे पास 196, ये बहुत ज्यादा पास है, तो ठीक है 12 वाला नहीं होगा। ठीक है, तो 14 वाला ही होगा, क्योंकि 14 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 196, और ये हमारे पास बहुत ज्यादा क्लोज है 208 के। ठीक है, तो फ्रैक्शन में कई बार हम ऐसे भी क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, जरूरी नहीं है हर बार हम पूरा क्वेश्चन सोल्व करें। हमारा काम इतने में हो रहा है तो ठीक है, हम इतना ही करेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम निकालना है, हमें सिर्फ एग्जाम क्लियर क्लियर करना है। हमें पीएचडी नहीं करनी मैथ में, कि नहीं मैं तो पूरा क्वेश्चन आंसर लेकर आऊंगा जब भी मैं टिक करूंगा इस पर, नहीं। जब हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ना, तो हमें एक नजर ऑप्शन पर भी रखनी पड़ेगी अपनी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इजीली हमारे पास ऑप्शन नंबर, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन हो गया। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, तरुण है, तरुण के पास एक प्लॉट है, लैंड है, वो जो कि 10% ज्यादा है जो लैंड बसप के पास है। ठीक है, सपोज तरुण तरुण के पास 100 लैंड है, 100 यूनिट लैंड है, तो बसप के पास 110 यूनिट लैंड है, मतलब 10% ज्यादा। ठीक है, यानी कि रेशियो में इसको काट देंगे हम, तो तरुण और बसप की जो लैंड हो गई ना, वो हो गया 11:10। ठीक है, दूसरा दूसरा बोला है जो लैंड नकुल के पास है वो 40% ज्यादा है जो लैंड तरुण के पास है। मतलब नकुल के पास जो लैंड है वो 140% है जो लैंड तरुण के पास है। ओके, तो ये हो गया 7 और 5, यानी कि नकुल और तरुण का जो रेशो हो गया वो हो गया 7:5। ठीक, ओके। अब यहाँ पर तरुण के पास 11 यूनिट लैंड है, यहाँ पर 5 यूनिट लैंड है, तो इन दोनों को हम कॉमन बना लेंगे। यहाँ पर कॉमन बनाने के लिए 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे। तो अब जो हुआ ना, अब तरुण के पास, बसप के पास और नकुल के पास लैंड जो हो गया वो हो गया हमारे पास, तरुण के पास हो गया 55 यूनिट, बसप के पास हो गया 50 यूनिट, और नकुल के पास हो गया 77 यूनिट। ठीक है, और जो नकुल के पास लैंड है वो है 2695 स्क्वायर फीट, ये हमें दिया हुआ है, यानी कि 77 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है, 2695। ओके, तो एक यूनिट कितनी होगी, तो दूनी, 11 दूनी 22, 11 चौर 44, और 11 पंजे 55, और 7 या 21, और 7 पंजे 35। तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास हो गया 35। हमसे पूछा है बसप के पास कितनी स्क्वायर फीट लैंड होगा, तो 50 से मल्टीप्लाई करो इसे। ठीक है, कर देंगे आराम से इजीली। ये हो गया हमारे पास 0, 25 और 17, 1750। 1750 स्क्वायर फीट उसके पास लैंड होगी, तो बसप के पास कितना लैंड होगा, 1750। सिंपल, रेशियो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन था ये। ठीक है, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है हमारे हमसे कि एमपी जो है ना किसी ओवन का, माइक्रोवेव ओवन का एमपी जो है ना, मार्केट प्राइस वो है 15,990 रुपए, और उसने 12,792 रुपए में उसने बेच दिया। ठीक, ओके। अब उसे उसने कितना कम में बेचा, उसने बेचा है 8, 9, 1 और 7, 3,198 रुपए कम में बेच दिया उसने, मतलब इतने रुपए का डिस्काउंट दिया उसने। और वही हमसे पूछा है यहाँ पे, तो उसने पूछा किस रेट का उसने डिस्काउंट दिया यहाँ पर, तो 3,198 रुपए पे उसने दिया है 15,990 पे, इतना डिस्काउंट उसने दे दिया है। ठीक है, तो आटा काट दीजिए, तो 5, 3 पंजे 15, और 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, 1, 0, 6, 6। ठीक है, और ये हो गया 2 टाइम, यानी कि 20% का उसने डिस्काउंट दिया है उसे, 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, एक फिगर दी हुई है हमें सर्किल, जिसका ओ जो है सेंटर है, और पी क्यू जो है ना वो डायमीटर है, यानी कि ये वाला ये जो है डायमीटर है, और एंगल एंगल क्यू ओ आर हमें शो दिया हुआ है, ये शो दिया हुआ है। ठीक है, हमसे पूछा है पी एस और आर, ये वाला एंगल हमसे पूछा है, ये वाला। ठीक है, सिंपल, देखो ये 100 है तो ये 80 हो गया। अब यहाँ पर एक थ्योरम है, अगर किसी कोड पर
इस अगर किसी कोड से सेंटर पर एंगल बन रहा है ना, और उसी कोड से सेम एंगल बन रहा है हमारे पास सर्कल की सरकमफ्रेंस पर, तो वो उसका आधा हो जाएगा। जैसे सपोज ये x है और ये हो जाएगा x/2। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, देखो दूसरा पेन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये रहा, ये सेंटर है, यहाँ पर ये 80 एंगल बन रहा है। ये कोड तो सेम है ना, ये कोड है, ये सेम है। यहाँ से सेंटर पे 80 बन रहा है, तो सरकमफ्रेंस पे कितने का बनेगा? वो बनेगा इसका आधा, यानी कि 40। और 40 हमारे पास ऑप्शन नंबर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राइट ऑप्शन। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अब ये जो है ना एक्चुअल पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है हमारे पास, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले देखो मैं आपको एडवाइस दूंगा, क्योंकि मैंने भी कई बार सीजीएल का एग्जाम दिया है और क्वालिफाई भी किया है, तो इसलिए मैं अपना जो अनुभव है वो आपको बता रहा हूँ कि कभी भी 3-4 लाइन का क्वेश्चन आ रहा है ना, 3 से 4 लाइन का, तो उसे छोड़ दो आप, उसे लास्ट में करो। ठीक है, अगर ये आप करने लगोगे ना तो आपको बहुत सारा टाइम ले लेगा ये, इसलिए ये थोड़ा लास्ट के लिए छोड़ दें आप। ठीक है, ओके। इतना समझ में आया ना? ठीक। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है, अभी तो मैं आपको पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ कि मैं तो अब पूरा कंटिन्यूस फॉर्म में बता रहा हूँ ना, इसलिए मैं तो करवा रहा हूँ इसे। पर अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं या एग्जाम दे रहे हैं ना, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दें लास्ट के लिए। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है कि चोर है, उसने कुछ सामान चुराया और वो भागने लगा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। 4 मिनट बाद पुलिस वाले ने उसे देखा और वो भी भागने लगा उसके पीछे पकड़ने के लिए। ठीक है, 16 मिनट के बाद, 16 मिनट के बाद जो गैप है ना चोर और पुलिस में, जैसे ये है यहाँ पे, ये चोर है और ये पुलिस है, ये ये जो गैप है ना, ये ये सिर्फ 200 मीटर का रह गया। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि वाट एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्पॉट एट द क्राइम, मतलब जहां से उसने देखा ना पुलिस वाले ने, वहां से चोर को पकड़ लेने में कितना डिस्टेंस पुलिस वाले ने चला, और पुलिस वाले की स्पीड भी पूछी है हमसे। ठीक, ओके। अब देखो, पुलिस वाला जो है ना, पुलिस जो चला है 16 मिनट चला है, बट जो चोर था वो 16 मिनट तो चला ही है, पर 4 मिनट एक्स्ट्रा भी चला है यहाँ पर, ये 4 मिनट एक्स्ट्रा चला है ना यहाँ पे, तो चोर जो है वो टोटल 20 मिनट चला है। ठीक, ओके। अब चोर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, यानी कि 60 मिनट में 15 किलोमीटर चल रहा है वो, तो 20 मिनट में कितना चलेगा? 5 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर, 20 मिनट में 5 किलोमीटर वो चल पड़ा, चला इतना। ठीक, ओके। अब जो उन दोनों के गैप है बीच का, वो जो है वो हमारे पास 200 मीटर बचा हुआ है। ठीक, अब 200 मीटर बचा हुआ है, तो पुलिस वाले ने सिर्फ 4800 मीटर ही चला, 200 मीटर का बचा हुआ है ना अभी, यानी कि ये पूरा 5 किलोमीटर का है। ये चोर यहाँ, सपोज यहाँ से यहाँ तक जो है वो 5 किलोमीटर है, बट पुलिस वाला तो यहाँ पर है ना अभी, पुलिस, तो ये सिर्फ 4800 ही मीटर चला है। ठीक है, और कितना मिनट में? 16 मिनट में, तो 16 मिनट में सिर्फ 4800 मीटर ही चला है वो। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से 4800 मीटर अपॉन 16। ठीक है, ये हो गया मिनट में और ये हो गया मीटर में। ठीक है, अब 16 या 48, यानी कि 300 मीटर पर मिनट की स्पीड से चल रहा है वो। अब इसे मैं उसमें कर लो, सेकंड में, सेकंड में करने के लिए इसे होगा 60 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 300/60। ठीक, ये हो गया 2, यानी कि 5। रुक जाओ, यहाँ पे स्पेस कम हो रहा है थोड़ा, मैं थोड़ा रफ इसे मिटा देता हूँ, है ना? समझ में तो आया ना आपको कैसे हुआ ये? ठीक है, देखो 4800 मीटर चला है वो सिर्फ 16 मिनट में, 16 या 48, यानी कि 300 मीटर चला है वो सिर्फ एक 300 मीटर पर मिनट में चल रहा है वो, 1 मिनट में। हमसे पूछा है किलोमीटर प्रति आवर में, इसकी स्पीड बतानी है हमें। तो ठीक है, 300/1000 से किलोमीटर में हो गए, मिनट है, मिनट से मल्टीप्लाई करो 60 से।
तो ये हो गए 30 से 30 यानी कि 18। 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो चल रहा है। और हमारे पास एक ही ऑप्शन है आगे, ऑप्शन नंबर 4, जिसमें 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड उसमें बता रहा है। ठीक है, अब हमें आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जब हमारे यहीं पर आंसर हो गया। आगे टिक मारो और आगे बढ़ो। ठीक है, इतना टाइम नहीं है एग्जाम में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा है, हमें एक्सपेंडिचर दिया है कंपनी का सन 2018, 19, 20, 21 का। एक कंपनी है, उसका एक्सपेंडिचर दिया हुआ है हमें 1000 रुपीज में, 20, 21, 22 और 18, 19, 20, 21 का। और कुछ पैसे सैलरी में खर्च हो रहा है, कुछ ट्रांसपोर्ट में, कुछ इंटरेस्ट में जा रहा है, कुछ टैक्स में जा रहा है। हमसे पूछा है एवरेज बताना है सैलरी का, 4 सालों में जितने भी सैलरी पे खर्च हुआ ना उसका एवरेज। तो ठीक है, 450 और 650 यानी 1100, 1100 का एवरेज यानी कि 25। तो ये हो गया 275। 275 हमारे पास ऑप्शन, ऑप्शन तो है नहीं इसमें। ठीक है, 275 हमारे पास आंसर हो गया, और ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है ए प्लस बी माइनस सी बराबर 20 दिया हुआ है हमें। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे पास 152 दिया हुआ है। और हमसे पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस माइनस सी क्यूब प्लस 3 ABC। ठीक है, ये हमसे पूछा है। अब इसमें ना आप एक काम करो कि आप जो है ना C0 ले लो, जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो ये 0 हो गया, ए प्लस बी प्लस सी भी 0 हो गए। ठीक है, ओके। अब हमारे पास बचा है ए प्लस बी बराबर 20 बचा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास बचा है 152, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें निकालना है। ठीक है, 0 लेने से हमारी कैलकुलेशन और हमारा टाइम दोनों बचेगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB बराबर हमारे पास हो गया 400। दोनों तरफ स्क्वायर करो इसका। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास 152 दिया हुआ है, 152। तो 8, 4, 3, 2। और ए बी हमारे पास हो गया 124। ठीक है, निकाल लिया हमने ए बी। अब यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें हमसे पूछा है, तो ए प्लस बी इसका फॉर्मूला पता है ना सबको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब हमारे पास ए प्लस बी भी है 20, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है यानी कि 152, माइनस ए बी भी है 124, यानी कि 2 और 8, 28 हो गया, और 20 यानी कि 560। 560 हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। ठीक है, कैसे करा मैंने, कितना सिंपल बना दिया मैंने इसे। हमने सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ यहाँ पे C0 ले लिया, जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। ठीक है, और कुछ नहीं करा हमने, और हमारा आंसर भी आ गया ऑप्शन नंबर पहला। टिक मारो और आगे बढ़ो। ठीक है, इतना नहीं सोचना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि एक कॉलेज है, उसमें कुछ बच्चे रह रहे हैं, उन्होंने डिसाइड करा कि हम किसी काम को 10 दिनों पूरा करेंगे। ठीक है, पहले उन्होंने डिसाइड करा, सपोज लेट कि टोटल स्टूडेंट जो है ना वो एक्स है। अब ये चीज एग्जाम में नहीं लिखनी है आपको। अगर आप एग्जाम में ये लिखोगे ना तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में कि आप पूरा टोटल लिखोगे कि मैंने एक्स माना, ये सब माना। ठीक है, ये सब माइंड में चलेगा आपको। तो टोटल टोटल स्टूडेंट जो है ना वो एक्स है, और 10 दिन में पूरा हो रहा है। तो टोटल वर्क हो गया हमारे पास 10x। ठीक। अब दूसरी कंडीशन इसमें बोलिए कि हर दिन 2 बच्चे काम छोड़ रहे हैं, मतलब डेली हर 2 बच्चे काम छोड़ रहे हैं, तो वो काम ना 15 दिन में पूरा हो रहा है। ठीक, ओके। तो 2 बच्चे रोज छोड़ रहे हैं तो 15 दिन में पूरा हो रहा है। तो पहले दिन तो पूरे के पूरे बच्चे आए, यानी कि 15x बच्चे आए पहले दिन। तो 15x नहीं मानूंगा आपको मैं बताने के लिए, एक्स टोटल बच्चे पहले दिन एक्स बच्चे आए। दूसरे दिन पहले दिन एक्स आए, दूसरे दिन x-2 बच्चे आए, मतलब 2 बच्चे ने छोड़ दिए। तीसरे दिन x-4 बच्चे आए, मतलब 4 बच्चों ने छोड़, मतलब पहले में 2 छोड़ा, दूसरे में 2 छोड़ा, तो ये 4 हो गया। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, एक ट्रिक होती है, शॉर्ट मेथड। ठीक है, इससे प्रीवियस जो वीडियो ना उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन था एक, उसे देखना। उससे पता, मैंने उसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बताया है, जिससे आपको एग्जाम में तो शॉर्ट मेथड करना है। पर वो शॉर्ट मेथड आया कहाँ से, वो मैंने आपको इससे प्रीवियस जो वीडियो थी ना उसमें मैंने आपको बताया है। ठीक। तो यहाँ पर हमने टोटल जो वर्क है वो 10x है, बट नया जो है ना वो 15x। अगर बच्चे नहीं छोड़ते ना तो वो 15x में काम पूरा हो जाता, बट बच्चों ने छोड़ा है। 2 बच्चे रोज छोड़ रहे हैं, यानी कि दो 2 बच्चे ने रोज छोड़ा है।
तो ये हो गया 1 + 2 + 3 + 4 से लेके 14 तक। 14 इसलिए लिया है हमने क्योंकि पहले दिन तो पूरे बच्चे आए थे। ठीक है, पहले दिन एक्स बचे आए पूरे कंप्लीट, दूसरे दिन x-2, तीसरे दिन x-4, चौथे दिन x-6, पांचवें दिन x-8। ठीक है, तो x हमने बाहर ले लिया, तो ये हो गया 15x, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया 15x सीधा, -2 बाहर ले लिया, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और ऐसे करके 14 तक। ठीक, ओके। अब इसका सम क्या होगा? इसका सम होगा, पता होगा, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, इसका सम होगा, ये 15x इधर ले गए हम, तो ये हो गया -5x, जो कि -2। इसका सम होगा 14 इंटू 15। ठीक है, 14 × 15/2, तो 15 × 7 = 105। ठीक है, तो ये हो गया 2 × 105, 21। तो x जो थे ना 42, यानी कि जो सबसे शुरू में जो टोटल स्टूडेंट थे ना वो 42 स्टूडेंट थे। जो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, टिक मारो और आगे बढ़ो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 20 वुमेन, 20 महिला किसी काम को, 20 महिला प्लस 15 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, और 150 दिन में सिंगल वुमेन काम पूरा कर रही है, तो सिंगल मैन कितने दिनों में काम पूरा करेगा? ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 20 वुमेन प्लस 15 मैन एक काम को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। वही सेम काम एक वुमेन 150 दिन में कर रही है। ठीक है, तो 120 वुमेन प्लस 90 मैन बराबर 150 वुमेन, तो ये 30 वुमेन बराबर हो गए 90 मैन के, तो ये 3/1 इंटू वुमेन। तो मैन अपॉन वुमेन का रेशो हो गया 3:1, वुमेन अपॉन मैन का रेशो हो गया 3:1। ठीक है, अब 150 वुमेन और एक वुमेन की एफिशिएंसी है 3, 3 एफिशिएंसी है, तो 150 इंटू 3 यानी कि 450। टोटल काम हो गया 450, और मैन की एफिशिएंसी है 1, और एक्स डेज में कर रहा है वो पूरा, तो एक हो गया, यानी कि 450 आदमी चाहिए उस काम के लिए। जो वुमेन 150 वुमेन कर रही है ना किसी काम को, वही सेम काम करने के लिए ना 450 आदमी चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे पास राइट ऑप्शन है, टिक मारो, आगे बढ़ो और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास कि चार आदमी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, हमने लिख दिया 4 मैन किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं, तो हमें कितने और आदमी चाहिए कि वो काम जो है ना 12 दिन में हो जाए। सपोज हम लिखते हैं कि एक्स आदमी उस काम को 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 × 12 और 3 × 18 यानी कि एक्स, एक्स बराबर हो गए 6, मतलब 6 आदमी उस काम को 12 दिन में कर रहे हैं। तो पहले 4 थे, अब कितने एक्स्ट्रा लिए यहाँ से? तो यहाँ से हमने 2 एक्स्ट्रा लिए, 4 तो पहले थे, 2 और लिए हमने, तो ये हो गए 2। हमसे ये पूछा था कितने आदमी और लेने पड़ेंगे हमें कि वो काम ना 12 दिन में पूरा हो जाए, तो हमें 2 आदमी और लेने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, कोस 40 + एक्स बराबर दिया हुआ है साइन 30 के, और हमसे पूछा है एक्स की वैल्यू हमसे पूछी है। जब कभी कोस ए बराबर हो जाए साइन ए के, साइन बी के, ठीक है, बराबर है, तो क्या होगा? वो होगा a + b बराबर 90 के है। ठीक है, या तो a + b अगर 90 है तो कोस ए बराबर होगा साइन बी के, या फिर कोस ए बराबर है साइन बी के, तो वो a + b 90 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल a + b 90 हो गया, यानी कि 40 + x + 30 बराबर हो गया 90, तो x की वैल्यू हमारे पास हो गई 20। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक, ओके। 17, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि एक 40 लीटर का मिक्सचर है जिसमें 25% एल्कोहल है और 75% दारू है। ठीक है, और 10, यदि उसमें से 10% वाटर हम जोड़ दें तो उसमें परसेंटेज पूछिए हमसे अल्कोहल की। देखो 40% है, 25% उसमें दारू है, मतलब अल्कोहल है, तो 25% कितना हो गया? यानी कि 10 लीटर। 40 में से 10 लीटर उसमें अल्कोहल है और 30 लीटर उसमें वाटर है। ठीक है, अल्कोहल और वाटर। अब उसमें 10 लीटर हमने पानी मिला दिया, यानी कि अब 30 लीटर, अब नहीं 40 लीटर पानी है उसमें। 10 लीटर, 30 लीटर तो पहले था, अब 10 लीटर हमने उसमें मिला दिया, तो 40 लीटर हो गया। अब अल्कोहल की परसेंटेज पूछिए। अल्कोहल तो 10% ही है, 10 लीटर ही है, और टोटल हमारे पास हो गया 50।
ठीक है, इंटू 100 यानी कि 20। अब 20% उसमें अल्कोहल है, पहले 25 था, 20% उसमें अल्कोहल है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही ऑप्शन है। ठीक, हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत अच्छा सवाल है ये बहुत ध्यान से समझना है इसे। ठीक है, दो धावक हैं पी एंड क्यू और सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, और एक की स्पीड दे रखी है हमें 6 मीटर पर सेकंड, दूसरे की 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और जो ये सर्कुलर ट्रैक है ये है 500 मीटर का। ठीक है, अब पी और क्यू, पी इस तरफ जा रहा है, क्यू इस तरफ जा रहा है। ठीक है, अब आपको ये ध्यान होगा स्पीड जो होता है ना, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। ठीक है, अब पी की स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड, क्यू की स्पीड है 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब ये कहीं यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर नहीं मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि 10 मीटर से चल रहा है ना, 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, तो यहाँ पर मिले। जब ये यहाँ पे मिलते हैं, तो अब जो है पी की स्पीड हो जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड और क्यू की स्पीड हो जाएगी यहाँ पर 6 मीटर प्रति सेकंड। अब स्पीड का जो रेशियो होता है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के रेशियो के। तो स्पीड है यहाँ पर 10 और 6 का रेशियो, यानी कि 3 और 5 का रेशियो है। और वही यहाँ पर टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक चलने में इसे लगा 3 यूनिट टाइम, 3 यूनिट। और यहाँ से यहाँ तक उसे चलने में लगा यहाँ पे 5 यूनिट टाइम। ठीक है, अब जब ये इंटरचेंज हो गया ना, यानी कि ये अब 10 से चल रहा है ये, तो अब इसे लगेगा 5 यूनिट टाइम, अब इसे लगेगा यहाँ पे 3 यूनिट टाइम। तो इसमें पूछा है कि कौन सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब मैंने क्या बताया यहाँ पर, इसे यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 यूनिट टाइम लग रहा है, इसे लग रहा है 5 यूनिट। जब इनकी स्पीड इंटरचेंज हुई ना यहाँ पर, अब इसे 5 यूनिट लग रहा है, इसे भी, इसे यहाँ पे लग रहा है 3 यूनिट, यानी कि टोटल जो टाइम लगा है इसे लगा 8 यूनिट और इसे भी लगा यहाँ पर 8 यूनिट। यानी कि टाइम में कोई डिफरेंस नहीं आया, यानी कि वे दोनों सेम टाइम पर पहुंचेंगे वहां पर। और ऐसा हमारे पास ऑप्शन नंबर एक है, जो है ऑप्शन नंबर 4, कि वो दोनों सेम समय पे पहुंचेंगे वहां पर। ठीक, आया समझ में ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, सिंप्लीफिकेशन का है, सिंपल है। 7 - 7p दिया हुआ है, 3q दे दिया, 8p माइनस, खोल दो माइनस इसे, प्लस 10p। ठीक है, ये हो गया 8 और ये हो गया 10, 18p माइनस 4q, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब हमारे पास हो गया 7q माइनस 18p माइनस माइनस 7p। ठीक, सिंपल। अब इसे यहाँ पे हमने खोल दिया, -7p -7q माइन प्लस 18p, तो p हो गया हमारे पास 11p -7q, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास है, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ठीक है, हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है और यही हमारा राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एफडीआई दिया हुआ है, ठीक है, 1992 से लेकर 1997 तक, और इन सबका एवरेज हमें बताना है, इन 6 सालों का एवरेज हमें बताना है। ठीक है, तो इन सबको आप जोड़ दो, यानी कि इसे जोड़ना है, इसे जोड़ दो, इसे जोड़ना है, इसे जोड़ना है, इसे जोड़ना है, इसे जोड़ना है, और उसके बाद उसका 6 से डिवाइड करो, एवरेज आ जाएगा। ठीक है, पता होगा ये वाली। 29 आ गया हमारे पास। ठीक, ओके, प्लस 24, 62, ठीक है, प्लस 31, हाँ ठीक। तो हमारे पास आएगा ये 93.8682। ठीक है, और टोटल हमारे पास है 6, तो ये हो गया हमारे पास 6 × 1 = 6, 3 6 5 = 30। ठीक है, 3 6 6 = 36, 36। ठीक है, तो ये हो गया 5.6, और 5.6 हमारे पास एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, कुछ नहीं था, कैलकुलेशन थी थोड़ी सी इसमें बस, वरना बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक, अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। कुछ नहीं होता मीन प्रोपोर्शनल, ये होता है रूट, इन इन सबका रूट कर दो आप, तो आ जाएगा हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये ए प्लस बी और ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाहर हो गया और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाहर हो गया।
ठीक है, सिंपल, अरे बड़ा सिंपल था यार ये तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा ऑप्शन है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से कौन सा नंबर 44 से डिवाइड है? ठीक है, 44 से डिवाइड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा वो नंबर 11 से डिवाइड होना चाहिए और 4 से भी होना चाहिए। ठीक है, अब पहला पहला देख लेते हैं, 4 से कौन कौन से नंबर डिवाइड है। चौथा नहीं है, तीसरा है, ये भी है, दूसरा भी है, पहला भी है। ठीक है, अब 11 से देखना है हमें। अब 11 से देखने के लिए ये हो गया 4 6 6 15, नहीं पहला नहीं होगा। ठीक है, 8 9 10 और 11 नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा, एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक, सिंपल, ओके। एक वीडियो बना दूंगा मैं जिसमें ये जो डिविजल रूल है ना, डिविजिबिलिटी रूल, कि 11 से डिवाइड करने के लिए क्या क्या देखना पड़ेगा हमें। 10 से डिवाइड करने के लिए वो तो इजी है। 5 से डिवाइड करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, 2 से, 3 से, 4 से क्या देखना पड़ेगा हमें। ये एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा इस चीज के लिए, जिससे आपको आसानी हो जाए समझने में। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। किसी दुकानदार ने 1600 आम खरीदे, 120 रुपए पर दर्जन के हिसाब से, मतलब 120 के 12 आम। तो एक आम उसने लिए 10 रुपए का, तो 1600 आम उसने लिए 16,000 रुपए की। ठीक है, ओके। अब उसने 900 आम जो है ना, वो 15 रुपए के हिसाब से बेचे, मतलब 900 इंटू 15। तो टोटल उसने आम जो बेचे ना, वो उसने बेचे हैं अपने 15 नम्मा 135, हाँ 135, मतलब 13,500 के। और जो बचे हुए आम थे उसने 14 14 रुपए के हिसाब से बेचे। तो 1600 900 मतलब 700 आम जो उसने बेचे ना, वो बेचे 14 रुपए के हिसाब से। तो 14 सत्ते 98, यानी कि 9,800 रुपए की। तो टोटल उसने जो बेचे वो बेचे 23,300 रुपए के आम। बट उसने खरीदे थे 16,000, 16,000 के, और 23,000 में उसने बेच दिए, यानी कि कितना प्रॉफिट हुआ उसे, 7 और 7 और 7, 3, हाँ 7300 रुपए का प्रॉफिट हुआ उसे। कितना परसेंट हुआ 16,000 के, कितना परसेंट हुआ वो, 0 0। तो 7 × 48, 7 × 52, 7 × 64, तो 4 40, यानी कि ये वाला हट गया, ये वाला हट गया। अब 8 बार जाएगा या 5 बार, तो ये हो गया 16 × 4 = 64, 64 हो गया 9। तो 16 पंजे 80, तो 80 8, 5 बार जाएगा। और ये हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऐसे भी सोल्व करना आपको आना चाहिए, ये नहीं आप पूरा यहाँ पे डिवाइड ही कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते रहो और अपना यहाँ पे सोल्व करते रहो धीरे धीरे। जहां ऑप्शन को सेटिस्फाई हो रहा है वहां उसे टिक मारो और आगे बढ़ो। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25। दो सर्किल हमें दिए हुए हैं, ये रहा। एक का सेंटर हमारे पास डी दिया हुआ है, एक का सेंटर हमारे पास बी दिया हुआ है। ठीक है, और टेंजेंट इसमें दी हुई है, और टेंजेंट दी हुई है, और ये टेंजेंट दोनों पर टच हो रही है, यानी कि पहली सर्किल पे भी टच हो रही है, दूसरी पे भी हो रही है टच। और पहले की रेडियस 4 दी हुई है, दूसरे की रेडियस एक्स दी हुई है। और ई सी दी हुई है 9, और ए ई दी हुई है हमें पास 6। और हमसे पूछा है एक्स की वैल्यू हमें पूछी है। तो ध्यान से देखना कि ये एंगल जो होगा ना, और ये एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक, इसके लिए देखो, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 होता है। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, ये वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6/9 बराबर हो जाएगा 4/x। तो ये 3 यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 6 होगी। और 6 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है यार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने इसमें हर तरह के क्वेश्चन डाले हैं, इजी भी डाले हैं, मॉडरेट भी। ठीक है, जो लेंथी क्वेश्चन है वो भी मैंने डाले हैं, और देखो कितना इजी क्वेश्चन है, और ये सीजन में आया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है 1/sin x साइन थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया, इधर जाके यहाँ हो गया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हो गया कोट थीटा और कोसेक थीटा। और ऐसा ऑप्शन हमारे पास है, कोट थीटा और कोसेक थीटा भी मैं ही नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन ये शायद इसमें मिसप्रिंट हो गया है, पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा कोट थीटा कोसेक थीटा। ठीक है,
ओके, ठीक। ये था वीडियो का लास्ट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत लगती है भाई कंटेंट बनाने में। और अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो अपने दोस्तों के साथ सभी को बताएं इस चैनल के बारे में। सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ थैंक यू, आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।